नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत के किसी भी इलाके के किसी भी सड़क पर अगर आप खड़े हैं तो सड़क पर मौजूद औरतों और मर्दों की गिनती कीजिए। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन हर जगह सड़कों पर औरतों की संख्या मर्दों के मुकाबले बहुत कम दिखेगी। बिहार जैसे राज्य के गांव देहात में तो इक्का दुक्का दिखेगी। दरअसल बात यह है कि हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं उसके कायदे कानून पर मर्दाना नजरिया हावी है। आधी आबादी औरतों की है, मगर उनके हिसाब से इस दुनिया का सोचना समझना नहीं चलता। मर्दों के नियम कानून ने औरतों को घरों में कैद कर दिया है। जिन्हें घरों में कैद कर दिया गया है उनके रोजगार, कामकाज, कमाई और इस तरह से जिंदगी की कितनी बड़ी संभावनाओं को रोज मार दिया जाता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफी इस दुनिया की सबसे गहरी नाइंसाफियों में से एक नाइंसाफी है। चुनावी राजनीति की हार जीत के समीकरण के अलावा बड़ी मुश्किल से बेरोजगारी पर चर्चा हो पाती है। इसमें भी औरतों की बेरोजगारी पर तो बिल्कुल ही चर्चा नहीं होती। कुछ बड़े शहरों को छोड़कर गांव देहात कस्बों में चले जाइए, ज्यादातर लोग यह कहेंगे कि औरतें बाहर के काम के लिए नहीं बनी होती हैं। चाय की दुकान से लेकर के चौराहे के नुक्कड़ पर चुनावी चर्चाएं सुनिए। भाजपा, कांग्रेस सहित भारत की तमाम पार्टियों को पटकनी देने के लिए लोग महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, जाति, सांप्रदायिकता सब पर चर्चा करते हुए नजर मिल जाएंगे। मगर जैसे इन शब्दों के साथ आप औरतों की बेरोजगारी जैसी बातें करने लगेंगे तो लोग आपको अवाक होकर देखने लगेंगे कि पता नहीं आदमी कहां से आ गया। चर्चाएं ही हमारे समाज को गढ़ती हैं। बहुतेरे लोगों की चर्चाओं में अफसोस की बात है कि औरतों की दुनिया शामिल नहीं है। चुनावी प्रबंधन की दुनिया ने औरतों के समूह को महज एक वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है। राजनीतिक दल चुनाव को ध्यान में रखकर औरतों के खाते में 1000 से लेकर 2000 भेजने का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्हें कुछ नहीं मिलता है उन्हें कुछ मिल जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो यह वादा ठीक लग सकता है। मगर भारतीय राज्य इसलिए नहीं बना है कि वह अपने समाज को वोट बैंक की रणनीति के हिसाब से देखेगा, बल्कि इसलिए बना है कि वह अपने समाज के लिए लोक कल्याण का काम करेगा। इस पैमाने के हिसाब से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां औरतों के रोजगार के सवाल को अनसुना करते हुए दिखाई देंगी। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि भारत में औरतों के रोजगार का क्या हाल है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए कि राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक राज्य से उम्मीद की जाती है कि वह अपने वंचित समुदाय पर ज्यादा गंभीरता के साथ विचार करेगा। एक मर्द की जीवन यात्रा के साथ औरतों के बचपन से लेकर पूरे जीवन भर की जीवन यात्रा को तुलनात्मक तौर पर सोचकर देखिए। आपको दिखेगा कि औरतों के साथ हर जगह पर भेदभाव हो रहा है और हर जगह पर वंचना का शिकार हैं। गांव देहात में चले जाइए, कॉपी पेन लेकर के एक सर्वे कीजिए। आर्थिक तौर पर कमजोर घर की औरतों से पूछिए कि अगर उन्हें किसी तरह का काम मिलेगा तो क्या वह करेंगी। ज्यादातर औरतें कहेंगी कि उनकी आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है कि वह किसी भी तरह का जायज काम करने के लिए तैयार हैं, मगर काम घर के आसपास होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से घर के मर्द तो घर के आसपास के काम के लिए सहमति देंगे और घर से दूर तो कभी जाने ही नहीं देंगे। यह तो केवल एक वंचना है, एक भेदभाव है। रोजगार की दुनिया में औरतों को लेकर कई तरह की वंचनाएं हैं और कई तरह के भेदभाव मौजूद हैं। इसलिए बेरोजगारी और रोजगार पर बात करते हुए औरतों की कैटेगरी बनाकर बात करना बहुत जरूरी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक प्राइवेट संस्थान है, मगर भारत सरकार से ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़ों पर इस संस्थान ने काम किया है और लगातार काम करते रहती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 के बीच फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट महज 9% था। 9% फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट का मतलब यह हुआ कि 15 साल से ऊपर काम काज करने लायक औरतों की आबादी के बीच महज 9% औरतें या तो किसी न किसी रोजगार में थीं या रोजगार की तलाश कर रही थीं। यानी काम करने लायक आबादी के बीच 91% औरतें साल 2022 में रोजगार की दुनिया से बाहर थी। यह मानकर बैठ चुकी थी कि इनके जीवन में किसी भी तरह की रोजगार की गुंजाइश नहीं है। साल 2021-22 में प्रकाशित भारत सरकार के एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक औरतों का भारत में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 25% है। यानी इस सर्वे के मुताबिक काम करने लायक आबादी के बीच 25% औरतें या तो किसी रोजगार में लगी हुई हैं या रोजगार की तलाश में हैं। यानी इस आंकड़े के मुताबिक भी 75% रोजगार की दुनिया से बाहर हैं।
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 में औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे ऊंचा था, तकरीबन 31% के आसपास था। साल 2018 में यह घट करके 21% के आसपास पहुंच गया है। यानी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में काम करने लायक आबादी के बीच तकरीबन 79% औरतों ने काम की तलाश 2018 में बंद कर दी थी। भारत में औरतों की बेरोजगारी का यही हाल है। अब विश्व गुरु की तमगा हासिल करने का चाहत रखने वाले भारत की तुलना अगर चीन, बांग्लादेश, अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे देशों से करें तो हालत यह है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इन देशों में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट भारत से 2 से 3 गुना ज्यादा है। दुनिया में औरतों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का औसत तकरीबन 47% है और भारत में यह महज 21% है। यानी पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में काम करने लायक औरतों की रोजगार में भागीदारी दुनिया के औसत से आधे से भी कम है। आर्थिक मामलों के जानकार कहते हैं कि इन आंकड़ों से गुजरते वक्त यह नहीं समझ लेना है कि औरतें काम नहीं करती हैं, मगर यह समझना है कि मर्दाना समाज ने यह कायदा कानून बनाया है कि घर के बाहर के काम पर पैसा मिलेगा, मगर घर के अंदर का काम ना काम माना जाएगा और ना ही इस पर पैसा मिलेगा। और घर के अंदर का काम औरतें करेंगी। सुबह से लेकर शाम तक घर के अंदर घर के देखभाल के नाम पर औरतें हाड़तोड़ काम करती हैं। साल 2019 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत की औरतें मर्दों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा समय घरों में ऐसा काम करने में बिताती हैं जिसके लिए उन्हें किसी भी तरह का मेहनताना नहीं मिलता है। जबकि इसी मामले में दुनिया भर की औरतों का घरों पर बिना पैसे काम करने का औसत मर्दों के मुकाबले महज 3 गुना ज्यादा है। कुछ सोचने समझने वाले तो यहां तक कहते हैं कि पूरी दुनिया का जिस दिन हिसाब किताब होगा उस दिन अगर औरतों ने अपने काम का मेहनताना मांग लिया तो मर्दों को उसे चुकाने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। मगर घर के कामकाज का ना ही मेहनताना मिलता है और ना ही उसे नेशनल अकाउंट में शामिल किया जाता है, इसलिए इन आंकड़ों में घर के कामकाज की मौजूदगी नहीं दिखती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS 2021-22 के मुताबिक औरतों की गांव में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 27% के आसपास है। शहर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 19% के आसपास है। इस आंकड़ों को सुनते ही बहुत लोग चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे रोजगार बाजार में शहरों में कम भागीदारी है औरतों की और गांव में अधिक। तो इसका जवाब है कि गांव में खेती किसानी के काम में अगर मर्दों की हिस्सेदारी 51% है तो औरतों की हिस्सेदारी 76% है। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि मर्द कमाने के लिए बाहर चला जाता है तो औरतें खेत को संभालती हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि शादी करने के बाद महज 32% औरतें ही कामकाज करती हैं। इसमें से ज्यादातर औरतें खेती किसानी के कामकाज में लगी हुई हैं। इसलिए गांव में औरतों की रोजगार भागीदार शहरों के मुकाबले ज्यादा है। शहरों में औरतें ज्यादातर इनफॉर्मल और सर्विस सेक्टर में काम करती हैं। यहां पर उनको मेहनताना गांव के मुकाबले ज्यादा तो मिलता है, मगर जितना मिलना चाहिए उसके मुकाबले बहुत कम मिलता है। खेती किसानी के बाद हर जगह औरतों की हिस्सेदारी बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8% है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में महज 6% के आसपास है। अशोका यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्र की प्रोफेसर अश्वनी देशपांडे लिखती हैं कि यह बात ठीक है कि औरतों के प्रति समाज का नजरिया रोजगार की दुनिया में औरतों की कम मौजूदगी का कारण है, मगर इन सब पर बात करते वक्त हम इस बात पर कम बात करते हैं कि क्या भारत का रोजगार बाजार औरतों को रोजगार देने का डिमांड पैदा करता है। 10वीं क्लास पास किया हुआ मर्द पोस्टल कैरियर का काम कर सकता है, मैकेनिक का काम कर सकता है, ट्रक ड्राइवर का काम कर सकता है, इस तरह के तमाम काम कर सकता है, मगर 10वीं क्लास पास औरतों को यह काम नहीं दिया जाता है। ना ही काम का माहौल ऐसा बनाया गया है कि 10वीं क्लास पास औरतें भी इस तरह का काम कर पाएं। अब थोड़ा औरतों और मर्दों की कमाई के अंतर पर बात कर लेते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 के मुताबिक एक ही काम के मेहनताना के लिए औरतों और मर्दों की कमाई के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जिन्हें महीने में सैलरी मिलती है उनके बीच देखा जाए तो एक ही काम के लिए गांव में मर्द की महीने भर की सैलरी 16,000 रुपए के आसपास है तो औरत की मात्र 10,000 रुपए के आसपास, यानी तकरीबन 35% का फासला है। अगर शहरी इलाकों में देखा जाए तो मर्द की महीने भर की सैलरी 22,000 रुपए के आसपास बनती है तो औरतों की महज 13,000 रुपए के आसपास एक ही काम के लिए बनती है। तकरीबन 30% का फासला। काम करने लायक आबादी के बीच में बहुतेरी आबादी स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम से जुड़ी होती है।
इस मामले में देखा जाए तो स्वरोजगार के क्षेत्र में गांव की औरतें महीने भर में मुश्किल से 5,000 रुपये कमा पाती हैं। शहर की औरतें 7,500 रुपये महीना कमा पाती हैं। वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में उसी काम करने के लिए गांव का मर्द महीने में 11,000 रुपये कमाता है तो शहर का मर्द 18,000 रुपये कमाता है। मतलब स्वरोजगार के क्षेत्र में औरतों और मर्दों की कमाई के बीच 58 से लेकर 59% का अंतर है। इस तरह से हर मामले में औरतों की कमाई एक ही काम के लिए मर्दों से बहुत ज्यादा कम है। साल 2022 के मजदूरों की कुल आमदनी में 88% हिस्सा मर्दों का था तो महज 18% हिस्सा औरतों का था। मतलब भारत के लोगों की आधी आबादी यानी औरतों की हिस्सेदारी कुल मजदूरी की आमदनी की 5वीं हिस्से से भी कम है। साल 2022 में प्रकाशित जेंडर गैप इंडेक्स में दुनिया के 146 देशों के बीच भारत की रैंकिंग 135वीं थी। मर्दों और औरतों की कमाई के अंतर को पाटने के आकलन पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि औरतों की कमाई को मर्दों के बराबर होने में अभी भी तकरीबन 70 साल लग सकते हैं। औरतों और मर्दों के बीच कमाई का यह अंतर तब है जब भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी महज 15,000 रुपए से भी कम है। पिछले महीने भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, मगर यह सबसे बड़ी आबादी वाला देश भयंकर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। दिसंबर 2021 में भारत की तकरीबन 107 करोड़ आबादी काम करने लायक आबादी के भीतर आती थी। इसमें से महज 40 करोड़ लोगों के पास किसी न किसी तरह का रोजगार था, यानी रोजगार दर 37% के आसपास था। यानी काम करने लायक आबादी में 67 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास किसी तरह का काम नहीं था। अगर दिसंबर साल 2016 से तुलना करें तो यह बात है कि उस समय भारत की काम करने लायक आबादी 95 करोड़ के आसपास हुआ करती थी और इसमें से 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, यानी रोजगार दर 43% के आसपास था। यानी 5 साल में भारत की काम करने लायक आबादी में 12 करोड़ का इजाफा हुआ है, मगर रोजगार की संख्या पिछले 5 साल के मुकाबले 80 लाख कम हुई है। कहने का मतलब यह है कि साल 2016 के बाद काम करने लायक आबादी में हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ, मगर इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला। उल्टा यह हुआ कि जितने लोगों के पास साल 2016 में रोजगार था उसके मुकाबले 80 लाख कम लोगों के पास दिसंबर 2021 में रोजगार था। मोटे तौर पर कहा जाए तो भारत में भयंकर बेरोजगारी की यह पूरी तस्वीर है। इस भयंकर बेरोजगारी के बीच औरतों की बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार कितनी चिंतित हो सकती है, इसका अंदाजा आप मोदी सरकार की सांप्रदायिक और मीडिया को अपने जेब के भीतर रखकर काम करने की रवैये से लगा सकते हैं। औरतों की बेरोजगारी और कमाई की हालत बहुत बुरी है। केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ठीक नहीं किया जा सकता है। आधी आबादी को रोजगार की संभावनाओं से दूर करने का मतलब है देश की सामाजिक और आर्थिक हैसियत को बहुत पीछे धकेलना, मानव संसाधन को बहुत कमजोर बनाना। सच कहा जाए तो मौजूदा वक्त में इस घनघोर परेशानी को दूर करने की नीयत और नीति किसी पार्टी में नहीं है। औरतों की बेरोजगारी और कमाई की परेशानी इतनी ज्यादा गंभीर होने के बावजूद भी समाज में इस पर जमकर चर्चा करने का अभाव है। तो इसे दूर करने का रास्ता यही है कि ऐसे मामलों पर जमकर राजनीति हो। यह मुद्दा किसी एक और दो व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, बल्कि आधी आबादी का मुद्दा है। चुनावी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बनने की हैसियत रखता है। अगर ऐसा होगा तभी इस पर गंभीर काम करने की संभावनाएं उभर सकती हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।